तमाम मानू के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फॉर अदब में स्वागत है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर 2020-21 लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह 2020-21 का असाइनमेंट है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए, असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। जिन लोगों का जो सब्जेक्ट है, आपके दो मेन सब्जेक्ट हैं, किसी ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया है, किसी ने हिस्ट्री उर्दू लिया है। तो जिसका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो वो असाइनमेंट ये लिख सकते हैं। और असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है, दोनों तरफ नहीं लिखना है। और आपके जो असाइनमेंट है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। और हर असाइनमेंट में असाइनमेंट 1 में भी 3 पार्ट हैं, एक पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। असाइनमेंट 2 में भी 3 हिस्से हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। असाइनमेंट 3 में भी 3 हिस्से हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। और आपको अगर इसका फ्रंट पेज चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है, किसी तरह मसला आपके साथ हो रहा है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल है मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8820992739 और मेरा मोबाइल नंबर है कॉलिंग नंबर 7003875539। ये इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आपको क्रिएट हो। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराता हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, ये आपको एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने होंगे 300 रुपये और मंथली 200 रुपये। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप मुझसे रब्ता। तो किसी भी तरह का क्वेरी अगर आपके मन में है, मौलाना आज़ाद से रिलेटेड आपने एडमिशन ले लिया है, तो इससे रिलेटेड किसी तरह का भी क्वेरी आपके मन में है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मैंने अपना कॉलिंग नंबर भी दे दिया और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको NAC ने एग्री दिया। NAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसको दिया है। देखिए, यहाँ पर महफूजा काम, ये असाइनमेंट जिसको उर्दू में महफूजा कहते हैं, ये आपको लिखना है, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, पहला महफूजा अगस्त 2021, दूसरा महफूजा अगस्त 2021, तीसरा महफूजा। एक मरतबा महफूजा काम में कामयाबी के बाद नंबरात में मजीद इजाफा के लिए दूसरी मरतबा महफूजा काम दाखिल करने की इजाज़त नहीं है। महफूजा काम दाखिल करने की आखिरी तारीख देखिए, पहला है अगस्त 2021, दूसरा महफूजा काम 21/2021 और तीसरा ये सब अगस्त में आपको जमा करना था, लेकिन डेट अभी काफ़ी निकल चुका है। और यह कई स्टडी सेंटर पे आपके, हाँ याद रहे कि आपका जो असाइनमेंट है वो स्टडी सेंटर में, जो आपने अपना स्टडी सेंटर चूज़ किया है वहाँ पे आपको जमा करना है, याद रखना है। तो ये है, आप ये भी देख सकते हैं, मुकर्रर तारीख के बाद तफवीज़ात असाइनमेंट कबूल नहीं किए जाएंगे। तलबा को चाहिए कि महफूजा काम के कागजात से पहले सफ़ा अव्वल पर उन तफसीलात को दर्ज करें। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है। देखिए, महफूजा काम जो है, पहला नाम है, दूसरा है स्टडी सेंटर, तीसरा है पता, इंदराज नंबर, इनरोलमेंट नंबर जिसको कहते हैं, उसके BA का मजमून, आपका सब्जेक्ट लिखना है और साल लिखना है 2020-21 जो भी है। पर्चा लिखना है, जो आपका पर्चा है, जो आपके ऊपर में लिखा हुआ पर्चा। और उसके बाद महफूजा काम लिखना है, महफूजा काम नंबर, तारीख लिखना है, दस्तखत करना है। ये आपके असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे आपके लिखे जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं कंप्यूटर से टाइप किया हुआ आपको दे सकता हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी BA इल्म सियासत पहला सेमिस्टर 2020-21, पर्चा सियासत एक तारुफ, महफूजा काम असाइनमेंट 1 जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। तो हम पार्ट A सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो पार्ट A में
हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए जो है 5 मारूजी सवालात पर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और पांचों का जवाब देना लाजमी है। तो आइए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, सियासत का बानी किसको तस्लीम किया जाता है? तो सियासत का बानी अरस्तु को तस्लीम किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जदीद इल्म सियासत का बानी किसको कहा जाता है? तो जदीद सियासत का बानी मैकाउली को कहा जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 है, मशहूर किताब पॉलिटिकल्स के मुसन्निफ कौन है? तो मशहूर किताब पॉलिटिकल्स के मुसन्निफ अरस्तु हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, इल्म सियासत को आमतौर पर किसके मुताले से ताबीर किया जाता है? तो इल्म सियासत को आमतौर से ममलिकत के मुताले से ताबीर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनान के लोग माशियात को जानते हैं किस नाम से? तो सियासी माशियात के नाम से जानते हैं। तो ये हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट ए सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी देख सकते हैं, ये 4 सवालात पर मुश्तमिल है। 4 में से किसी 2 का जवाब आपको देना लाजमी है और मैं चारों को जवाब बताऊंगा आपको। पहला है, सियासत की अहमियत बयान कीजिए। तो सियासत की अहमियत, इसका जवाब आपको पेज नंबर 51 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इल्म सियासत का मुताला क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब आपको 15 नंबर और 28 नंबर दोनों में मिलेगा। 15 नंबर या 28 नंबर दोनों में आप तलाश कर सकते हैं। और याद रहे कि आपको जो 5 नंबर का जवाब है ये आपको 2 सफ़ा में लिखना है, 2 पेज में लिखना है और एक पेज जो है आपका 15-17 से कम ना हो, 15 लाइन से कम ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इल्म सियासत और तारीख पर तबादला ख्याल कीजिए। तो इसका जवाब आपको 96 नंबर पेज में मिल जाएगा। 96 नंबर पेज में आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 96 नंबर पेज में आपको मिलेंगे इसका जवाब। जो आपको इसका जवाब आपको देखिए यहाँ पर जो लिखा है 96 नंबर पेज में, देखिए मदरजा वाला पेज नंबर 96 में आप देख सकते हैं, बैन ताल्लुक लेकिन मुनफरिद समाजी उलूम। ये आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 96 में नीचे नंबर 6.6 में आपका इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, इल्म सियासत और तारीख पर तबादला ख्याल कीजिए। इल्म सियासत अच्छा हाँ, ये आपको पेज नंबर 96 में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सियासी समाजियाना से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 110 में मिल जाएगा। सियासी समाजियाना से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब पेज नंबर 110 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट बी भी सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी जो 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। तो पहला सवाल है, इल्म सियासत की तारीफ बयान कीजिए और उसके मुख्तलिफ अज्जा पर एक तफसीली नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 17 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इल्म सियासत का दीगर समाजी उलूम के साथ ताल्लुकात पर तबादला ख्याल कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर आपको 74 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इल्म आलमगीरियत से क्या मुराद है? सियासत और मासियात के माफिन उसके ताल्लुक की वजाहत करें। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 125 में मिल जाएगा। आप 125 नंबर पेज में देखिएगा, नीचे में लिखा हुआ आलमगीरियत, 125 नंबर में मिल जाएगा आपका इसका जवाब। तो हमने असाइनमेंट 1 सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 2 हम सॉल्व करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी BA सियासत पहला सेमिस्टर 2021-22, पर्चा सियासत एक तारुफ मफूजा काम 2, हिस्सा अलिफ। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें आपके 5 मारूजी सवालात है। पहले हिस्से में हिस्सा अलिफ में तो पहला सवाल है, किस नज़रिया के मुताबिक ममलिकत एक मिसाली और मुकम्मल अदारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडियलिस्टिक थ्योरी के जरिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनजिल में से कौन ममलिकत के अनासिर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्तेहकाम, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, किस नज़रिया के मुताबिक जंग ने बादशाह को जन्म दिया? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, नजरिया जब्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा है कि ममलिकत को बाहर से मुसलत नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है यह आपका किताब एडम स्मिथ की है। ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ की इसकी किताब है। तो हमने असाइनमेंट 2 का पार्ट ए सॉल्व कर दिया। हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी आपके 4 मार्क्स सवालात पे 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं और इसमें से किसी 2 का जवाब आपके लिए देना लाजमी है। और याद है हर सवालात के 5 नंबरात मुख्तस है। सवाल का जवाब 15-17 से कम ना हो, यानी आपको 15-17 में लिखना है। 15 लाइन के 17 के मतलब 15 लाइन्स में लिखना है। तो इसमें 4 सवालात हैं, लेकिन आपको किसी 2 का ही जवाब देना है। पहला सवाल है, ममलिकत की तारीफ बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 132 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नजरिया रब्बानी नजरिया तख्लीक रब्बानी की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 163 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ममलिकत के बुनियादी फ़राइज़ बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 211 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ममलिकत का मार्कसी नज़रिया बयान कीजिए। तो इसका जवाब 142 नंबर पेज में मिल जाएगा। 142 नंबर पेज में आपका इसका जवाब मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 142 नंबर पेज में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए मार्कसी थ्योरी जो है वहाँ से आपको जवाब लिखना है। मार्कसी नज़रिया, मार्कसी थ्योरी जो लिखा है, मार्क्सिज्म थ्योरी, वहाँ से आपको इसका जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। असाइनमेंट 2 का पार्ट सी अब हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 2 का पार्ट सी जो 3 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी एक का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। तो हम तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको किसी एक का ही जवाब लिखना है। पहला सवाल है, समाजी मुआहदा के मुतालिक हॉब्स, लॉक, रूसो के उपकार का तकाबली मुताला लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर जो है 185 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क्स के नजरिया ममलिकत का तनकीदी जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 242 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नजर समाजी मुफाहिमत का मानी व मफहूम और उसके असूलों की वजाहत पेश कीजिए। तो इसका जवाब आपको 168 और 169 में मिल जाएगा। पहला का जवाब आपको 185 नंबर पेज में मिलेगा। दूसरा का जवाब आपको 242 नंबर पेज में मिलेगा। तीसरा का जवाब आपको पेज नंबर 168 और 169 में मिलेगा। तो हमने पार्ट बी भी सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी इल्म BA इल्म सियासत पहला सेमिस्टर 2020-21 पहला पर्चा सियासत एक तारुफ महफूजा कम 3। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें से पहला हिस्सा पार्ट ए 5 मार्जी सवालात पे मुश्तमिल है। 5 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है आपका, देखिए दर्जेल में से किस मुल्क में दोहरी शहरियत का निज़ाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनाजिल में कौन इक़्तिदार आला की लाजमी खसूसियत नहीं है? तो इक़्तिदार आला की लाजमी खसूसियत दौलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजी फलाही नज़रिया के बानी कौन है? समाजी फलाही नज़रिया के बानी कौन है? तो समाजी फलाही नज़रिया के बानी बेंथम है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मुफक्किर के मुताबिक हकूक़ अखलाकी वजूद की हैसियत से इंसान की पेशेवराना तकमील के लिए ज़रूरी अख्तियार हैं? तो इसका जवाब है TH ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नज़र इंसाफ तकसीम की तस्वुरात किससे मुतअल्लिक़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉन रॉक्स। ऑप्शन नंबर ए। तो हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट ए सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी जो 4 सवालात पर मुश्तमिल है, 4 में से किसी 2 का जवाब देना है।
तो किसी दो का ही जवाब आपके लिए देना लाजमी है। पहला सवाल है शहरियत से क्या मुराद है, तो इसका जवाब शहरियत से क्या मुराद है। तो शहरियत से क्या मुराद है, तो इसका जवाब आपको 252 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इक़्तिदार आला के मफ़हूम व मानी बयान कीजिए, तो इसका जवाब 267 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हकूक़ के मानी और तारीफ़ बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 312 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसाफ की तारीफ़ और मफ़हूम बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 364 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो हमने चारों सवाल हल कर दिए, आपको किसी दो का ही जवाब देना करेंगे। पहला सवाल है इक़्तिदार आला से क्या मुराद है और इक़्तिदार आला के वहदानी नज़रिया का तंक़ीदी जायज़ा लीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 282 और 288 में मिलेगा। 288 में पहले इक़्तिदार आला की तारीफ़ आपको करनी है, उसके बाद 288 में ये आपको ऑस्टिन का इक़्तिदार आला का नज़रिया जो है वो आपको लिखना है, वहदानी नज़रिया वही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हकूक़ की तारीफ़ बयान कीजिए, अखलाकी और कानूनी हकूक़ में क्या फ़र्क वज़ाह कीजिए, तो इसका जवाब आपको 300 पहला का जवाब आपको 282 और 288 में मिलेगा, ऑस्टिन का जो नज़रिया है, और दूसरा का जवाब आपको 328 और 334 में मिलेगा, अखलाकी और कानूनी हकूक़ में क्या फ़र्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 है सियासी ज़िम्मेदारी से क्या मुराद है, सियासी ज़िम्मेदारी की अहमियत पसंद, तो इसका भी जवाब आपको 2 पेज में मिलेगा, एक 342 नंबर और दूसरा है 349 नंबर। ये आपको लिखना है और 30 लाइन्स में लिखना है, 30 सत्र में लिखना है, 30 लाइन्स में लिखना है आपका इसका जवाब। तो इस तरह हमने असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 तीनों सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों